रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों अभी हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में कौन सा चैप्टर? कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में एक दो क्लास हुआ है, आप पीछे जाकर देखिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमने उसमें आपको सारे बेसिक्स बातें और एक दो टाइप भी कराए हैं। ठीक है, आज इसी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है जो बहुत बार पूछा गया है और पूछने की ये संभावना भी होता है क्योंकि ये कॉमन टाइप है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम देखेंगे उसके थ्रू कि आखिर कैसा कैसा इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि किसी निश्चित भाषा में 786 का अर्थ है स्टडी वेरी हार्ड। ठीक है, कॉमा 950 यानी 958 का अर्थ है हार्ड वर्क पेज। ठीक है, तथा 645 का अर्थ है स्टडी एंड वर्क। तो वर्क वेरी का कोड क्या होगा? ठीक है दोस्तों, समझ गए क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपको भाषा में दिया हुआ है, किसी को 786 है, उसका 3 वर्ड्स है, उसके बाद सारे नंबर्स का कोड किया हुआ है। आपको बताना कि वेरी का क्या कोड किया हुआ है। ठीक है, इस टाइप पे बहुत सारे पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए इसको थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, बस बन जाएगा, कोई ज़्यादा ये हार्ड टाइप नहीं है। देखिए ना कैसे क्या कह रहा है कि 786 को क्या करा है, 786 को वो क्या लिखा है, हार्ड वर्क पेज। ठीक है, क्या लिखा, हार्ड वर्क पेज। ठीक है, उसके बाद में 958 का क्या लिखा है, स्टडी वेरी हार्ड। ओ सॉरी, 786 का लिखा हुआ है स्टडी वेरी हार्ड, स्टडी वेरी हार्ड। ठीक है, उसके बाद 958 इसका क्या लिखा, हार्ड वर्क पेज, हार्ड वर्क पेज। ठीक है, नेक्स्ट 645 का अर्थ है स्टडी एंड वर्क। 645 का अर्थ है स्टडी एंड वर्क। ठीक है, स्टडी एंड वर्क आपसे किसका पूछ रहा है, वेरी का पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, देख लिए क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए तो ऐसे क्वेश्चन को जब हम बनाते हैं ना, जब क्लास में बनाते हैं तब तो बन जाता है, डेरा पर बनाते हैं तो बन जाता है, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है किसको क्या करें, क्योंकि मॉनिटर पर सामने रहता है क्वेश्चन, किस किस को काटे, किस में सर्किल लगाए, कुछ नहीं करना, आपको ध्यान से देखना कि जो पूछा है ना, जैसे पूछा किसका है अभी हमारे पास, वेरी का, कि वेरी का क्या होगा। ठीक है, तो वेरी पूछा है ना, तो देखेंगे किस सेंटेंस में वेरी है। तो हमने यहाँ पर देखा, कहाँ पर, पहला में, यहाँ पर है वेरी। ठीक है, उसको हमने सर्किल किया और उसके बाद बाकी को हम छांटना शुरू करेंगे। जैसे स्टडी यहाँ पर है और स्टडी यहाँ पर, यानी इन दोनों में जो कॉमन होगा वो स्टडी के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो 7 है, 7 नहीं 6 है, तो 6 तो कट गया। उसके बाद क्या बचा, एक हार्ड, तो हार्ड यहाँ पर है और हार्ड यहाँ पर है, यानी इन दोनों में अब कॉमन होना चाहिए, तो 8 कॉमन है। ध्यान से देखिए, है ना, 7 भी कॉमन है, इसका मतलब 7 अच्छा सॉरी 958 है, ये 9 होगा। अब देखिए 8 से 8 कट गया ना, अब यहाँ पर क्या बचा है, वेरी, और यहाँ पर क्या बचा है, 7, यानी कि वेरी के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है, 7 का। बहुत आसानी से निकल आया कि नहीं आया? कुछ नहीं करना, जो हमें पूछा है उसको हम क्या करेंगे, पहले हाईलाइट कर लेंगे, मॉनिटर से देख लेंगे, अच्छा, और उसके बाद जो बाकी जो उसके साथ होगा ना, उसको सिर्फ छांटने का प्रयास करेंगे कि उसका आखिर किसमें कॉमन है, उसमें से उसको छांट देंगे, जो बचेगा वो हमारा जो पूछा था उसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, बहुत आसान था, इसका क्या आंसर होगा, 7। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या करा कि यदि किसी निश्चित भाषा में 1 2 3 का अर्थ ब्राइट लिटिल बॉय है तथा 145 का अर्थ टेल बिग बॉय है एंड 637 का अर्थ ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर है, तो आपको ब्राइट का क्या होगा बताना है। देखिए तो छांटिए क्या होगा, ब्राइट का पूछ रहा है आपसे। ब्राइट का पूछ रहा है ना, 1 2 3 का अर्थ है ब्राइट लिटिल बॉय, 1 2 3 का अर्थ है ब्राइट लिटिल बॉय। ठीक है, उसके बाद में 145 का अर्थ है, 145 का अर्थ है लिटिल बिग बॉय, सॉरी टेल बिग बॉय। उसके बाद में 637 का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, 637 ब्यूटीफुल लिटिल
ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। ठीक है, पूछा किसका है, ब्राइट का। ब्राइट का क्या होगा, यही पूछा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ब्राइट हमारा किस में है। तो हमने देखा यहाँ पहले ही सेंटेंस में है ब्राइट, आखिर जो दो उसके बाद जो बता एक लिटिल और एक वाई, इन दोनों को छांटना पड़ेगा। तो हमने देखा पहला लिटिल लेते हैं, लिटिल किस में है, लिटिल एक इसमें है और एक इसमें है, यानी पहले और तीसरे में जो कॉमन होगा वो लिटिल के लिए आएगा, यानी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। समझ गए। अब कौन रहा, बॉय। तो बॉय पहला में है और दूसरा में है, पहला और दूसरा में 1 1 कॉमन है, तो जो बचा 2 वो हमारा किसके लिए बच गया, ब्राइट के लिए। तो क्या इस्तेमाल होगा, ब्राइट के लिए यहाँ पे कोड 2 इस्तेमाल हुआ है। कितने आसानी से निकल आ रहा है, समझ रहे हैं। ठीक है सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी निश्चित भाषा का अर्थ 257, उसका अर्थ है यू आर गुड, 637 वी आर बैड, 358 गुड एंड बैड, तो एंड के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, एंड के लिए क्या कोड किया गया है बताइए तो क्या है। सॉरी 1 2 3 और 256। ठीक है, 256 के लिए यू आर गुड, 256 के लिए क्या लिखा, यू आर गुड। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट 637 वी आर बैड, 637 वी आर बैड। नेक्स्ट 358 गुड एंड बैड, 358 गुड एंड बैड। ठीक है, आपसे किसका पूछा, एंड का। तो देखिए तो किस में एंड है, पहले उसको देखेंगे। तो हमने देखा एंड तो लास्ट वाले में है, यानी कि यहाँ पे, तो एंड को हमने पहले देखा। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसके साथ जो सेंटेंस में वर्ड्स का यूज हुआ है वो किस किस में कॉमन है। तो हमने पहले गुड को देखा, तो गुड यहाँ है और गुड यहाँ है, यानी पहले और अंतिम वाले में जो कॉमन होगा वो गुड के लिए आएगा। तो 5 कॉमन है तो 5 गुड के लिए आ गया है ना। उसके बाद क्या है, बैड। बैड दूसरे में है और अंतिम वाले में, दूसरे और अंतिम वाले में 3 कॉमन था। अब जो बचा है एक एंड और इसमें बचा है एक 8, यानी कि एंड के लिए किसका यूज हुआ होगा, 8 का। समझ गए, एंड के लिए किस चीज़ का कोड किया गया है, 8 का कोड किया गया है। कितने आसानी से निकल आ रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 7 to 9 को हमने क्या कोड किया हुआ है, यू आर गुड, 235 को ही इज गुड एंड 652 को सी इज गुड। तो आपको ही का बताना है क्या होगा, बताइए क्या होगा। क्या कह रहा है, 7 to 9 यू आर गुड, 7 to 9 यू आर गुड। उसके बाद में 235 ही इज गुड, 235 he is good. Next 652 she is good, 652 she is good। आपसे पूछ रहा है ही का क्या होगा, देखिए तो क्या होगा ही का, बताइए फटाक से। अब सीख गए हैं आप किसका हमें करना है, ही का। ही किस में है, सेकंड सेंटेंस में, यानी कि हमें इज और गुड को एलिमिनेट करना होगा। इज और गुड, इज और गुड ये दोनों में कॉमन है। यहाँ पे 5 2 5 2 एक ही आया, 3 कितना हो गया, 3। जो हमें टाइम लगेगा सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने में लगेगा। समझ गए हैं अब कैसे निकालना, जो जिसमें था उसको सर्किल किए, बाकी को हमने एलिमिनेट करना चालू कर दिए। समझ गए दोस्तों, क्या आंसर आ गया, 3। ही के लिए कौन सा यूज हुआ होगा, 3। समझ रहे हैं सभी लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है कि 1 3 4 के लिए गुड एंड टेस्टी, 4 7 8 के लिए सी गुड पिक्चर, 7 to 9 के लिए पिक्चर आर फेंट। सी के क्या होगा पूछा गया है आपसे, सी का क्या कोड किया गया है बताइए। वन 3 4 गुड एंड टेस्टी, 1 3 4 गुड एंड टेस्टी, गुड एंड टेस्टी। 4 7 8 सी गुड पिक्चर, 4 7 8 सी गुड पिक्चर, पिक्चर पिक्चर्स है, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट ले 7 to 9 पिक्चर्स आर फेंट,
729 PICTU पिक्चर्स आर फेंट। ठीक है, आपसे पूछा है सी का क्या होगा, देखिए फटाक से और निकालिए क्या होगा। सी किस में है, सेकेंड में है, सी को सर्किल किए, बाकी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। गुड गुड गुड, फर्स्ट और सेकेंड में 4 एलिमिनेट हो गया। पिक्चर सेकेंड और थर्ड में है, तो सेकेंड और थर्ड में 7 एलिमिनेट हो गया, यानी सी का क्या आंसर हो गया 8। एक ही बचा 8 और यहाँ पर है हमारे पास सी, तो सी के लिए क्या कोड हुआ होगा 8। आया समझ में दोस्तों? आशा करते हैं अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप बना पाएंगे। आज की क्लास आपको कैसा लगा ये हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर कोडिंग डिकोडिंग के इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही हम ये सब क्वेश्चन या लेकर आएंगे, अगला क्लास लेकर आएंगे, नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले क्लास में।